नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंत्रा डिवाइस आरडी सर्विस इंस्टॉलेशन के बारे में। आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ ये नया प्रोसेस आया है 2026 का, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होने वाली है और किस तरीके से आपकी डिवाइस काम करेगी। जिनकी आरडी सर्विस पुरानी हो चुकी है वो ऑटोमेटिक अगस्त के महीने में बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि अगस्त में आपकी डिवाइस बंद ना हो तो इसके लिए इस वीडियो को देख लेना और इस प्रोसेस को समझ लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीएम किसान के लिए, एनएसडीएल, यूटीआई, आयुष्मान कार्ड, किसी भी चीज़ में जहां आपको मंत्रा डिवाइस का इंस्टॉलेशन करना है कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी सेटिंग्स होंगी सारी आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा, डिवाइस आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आरडी सर्विस आपके पीसी में इंस्टॉल है या लैपटॉप में इंस्टॉल है उसको डिलीट कर देना है। उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर डिलीट कर देना है, उसकी कोई टेम्परेरी फाइल भी नहीं बचनी चाहिए। उसको डिलीट करने के बाद आपको पीसी को रीस्टार्ट करना है। सबसे पहले पीसी रिस्टार्ट करने के बाद आपको गूगल पर आ जाना है और सर्च करना है मंत्रा आरडी सर्विस। सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मंत्रा L1 डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इतना कुछ आ रहा है, यहाँ आके ये नहीं सोचना है कि हमें क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही आपको डाउनलोड करवाऊंगा, फालतू को कुछ डाउनलोड नहीं करना। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे ड्राइवर वाले बटन पे। मेक श्योर कर लें कि आपकी डिवाइस कनेक्ट होनी चाहिए आपके पीसी से और इसको पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आप इसको कहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड करना चाहता हूँ, सेव करूंगा। अब आपको क्लिक करना है आरडी सर्विस वाले बटन। इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कौन से और क्या। पहले वाला अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो उसके लिए है। ये तीनों सेम है। ये तीनों सेम इसलिए हैं, कभी कभी इनके लिंक काम नहीं करते, ये डाउनलोड नहीं हो पाते। आप देख सकते हैं इनका फाइल का साइज भी सेम है सभी में, ठीक है। तो आप इन तीनों में से किसी को भी डाउनलोड कर लीजिए, तीनों ये सेम ही है। तो चलिए मैं ऐसे रैंडमली कोई भी डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर से कैप्चा पे सिलेक्शन कर कैप्चा सबमिट करेंगे। सबमिट वेट करना है, साइट स्लो रहती है काफ़ी। यहाँ पे नो प्रीव्यू अवेलेबल आ रहा है, तो सीधा डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड कर लेंगे। कहीं भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए डाउनलोड होने दीजिए। हम पेज को मिनिमाइज करते हैं और सबसे पहला जो हमारा सेटअप था जो कि आपके सामने ये है MFS 110 ड्राइवर, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है, जहाँ पे देखिए आपको डबल लेफ्ट क्लिक करके इंस्टॉल करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलाना है। उसके बाद क्लिक करें इंस्टॉल बटन पे, इसको फिनिश करें। चेक करते हैं हमारी फाइल कितनी डाउनलोड। हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम ये जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है वो ये है। अब इन दोनों को पहले एक फोल्डर में हम इसको कर लेते हैं क्योंकि इनका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनेगा। इसका रीनेम कर लेते हैं। अब हम ये वाला सेटअप इंस्टॉल कर चुके हैं, L1 आरडी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। यस करेंगे, सीधा नेक्स्ट करना है इसको। बिल्कुल बेसिक तरीका है इंस्टॉलेशन का, आप जानते ही हैं। ध्यान रखना अगर आरडी सर्विस पुरानी है तो उसको अपडेट आप जरूर कर लें, नहीं तो ये अगस्त में काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल इंस्टॉल कर प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिनिश करेंगे। यहाँ है, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको अब ये चेक करना है कि क्या आपका डिवाइस कनेक्ट है या नहीं। तो ये देखिए डिवाइस अटैच्ड आ रहा है, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था। डिवाइस देखो अटैच्ड है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम पहले क्रोम में फ्लैक्स वगैरह सेट किया करते थे, अब हमें वो नहीं करना, क्योंकि इन्होंने इसको ऑलरेडी इतना इम्प्रूव कर दिया है आरडी सर्विस को कि आपको बार बार अलग अलग सर्विसेज के लिए सेटिंग ना करनी पड़े। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड के लिए, यूटीआई और एनएसडीएल के पैन कार्ड के लिए। तो वो सारी चीज़ों की दिक्कत इन्होंने खत्म कर दी है। अब हमें ये काम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब डायरेक्ट हमारे डिवाइस एक्टिव है, अब हम अपनी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको डिवाइस टेस्ट करा देता हूँ। इसे आप डबल क्लिक करके खोलेंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट को आपको देखना चाहे देख लीजिए, नीचे छोड़ दीजिए क्योंकि मैं सिर्फ डिवाइस चेक करनी है। तो हम कैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी डिवाइस में लाइट जलेगी, आपको क्लिक अपने फिंगर लगा के चेक कर लेना है। मैंने यहाँ फिंगर लगा दी। अब आप देख सकते हैं कैप्चर सक्सेस, आपके सामने मैसेज आ गया है। तो इस तरीके से इधर लिखा आ रहा है कैप्चर सक्सेस। तो इस तरीके से आपको ये कंफर्म हो गया है कि आपका डिवाइस बिल्कुल सही काम कर रहा है। आपको यहाँ कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर इंस्टॉलेशन के बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे आप कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा अगर कोई दिक्कत आपको देखनी पड़ रही है तो। दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल जानकारी, सीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे क्वेश्चन या अपने टॉपिक्स कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें।